तो ना इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है, और फॉर्म की जो वैल्यूज़ को फिल करते हैं तो वो जो वैल्यूज़ हैं हम सर्वलेट में कैसे उसको रीड कर सकते हैं ताकि हम अपना जो भी काम है वो कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म क्रिएट किया स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए और उस स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपने फॉर्म फिल किया, सबमिट बटन पर क्लिक किया, तो जब वो वैल्यूज़ सर्वर तक जाएंगी तब मैं उसको रीड करूँगा एंड देन उस वैल्यूज़ को हम डेटाबेस में सेव करते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ हम कैसे रीड करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए मैं एक नया एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एग्जांपल क्रिएट करते हैं आपसे बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके आगे इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो नया एग्जाम्पल क्रिएट करूँगा मैंने कहा न्यू एंड देन क्लिक करेंगे न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पे, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप हो सकता है बीच से अगर मेरा ये वाला वीडियो देख रहे होंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। तो पैरामीटर्स हमको रीड करना सीखना, तो उसका मैं नाम रख देता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स तो सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सेम है। नेक्स्ट करेंगे, क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, जनरेट करना है वेब एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, क्लिक करेंगे फिनिश पे। और सुना है प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर ये हमारा वेब कंटेंट, यहाँ पे हम सारी फाइल्स रखेंगे। तो यहाँ पर मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.jsp, ठीक है। एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, हमने कहा फाइल JSP फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पर इसका जो फाइल है मैंने इसका नाम रखा index.jsp, इसमें हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। नाउ क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, सब कुछ सही है, क्लिक करेंगे फिनिश पे, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है। ये कुछ स्टार्टिंग में एट्रीब्यूट जो JSP पेज में ऐड किया हुआ है, इसमें सिंपली बताया है कि लैंग्वेज यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे हम, जावा, और कंटेंट टाइप इसका क्या है, text/HTML, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं भी लिखो तो इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं फॉर्म का यूज़ करूँगा, फॉर्म टैग का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मुझे सजेशंस वगैरह नहीं मिलते हैं, तो मैं ये जो फोल्डर है इसको मैं VS कोड में ओपन करके वहाँ पे HTML को बाकायदा बहुत अच्छे से टाइप कर सकता हूँ, बहुत फास्ट टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सर्वर वर्कशॉप में आया मैं और यहाँ पर जो पैरामीटर्स है इसको ओपन किया, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर VS कोड में ओपन कर लूँगा। यहाँ पर डायरेक्ट VS कोड को ओपन करके आप वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हो। VS कोड में मैंने फाइल ओपन किया index.jsp, यहाँ मुझे फॉर्म क्रिएट करना है। इससे पहले मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, डिव, और यहाँ पर मैंने कहा फॉर्म। तो जैसे देखोगे आप फॉर्म गेट और पोस्ट क्रिएट करना, तो आप सिंपली गेट फॉर्म क्रिएट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि मेथड क्या है इसका, गेट है। गेट और पोस्ट क्या है मैं आपको भी बताऊँगा। और एक्शन मतलब कि आप फॉर्म सबमिट करने के बाद किस URL पे विजिट करना चाहते हो, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं अभी जस्ट यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने कहा /login, ठीक है। /login यहाँ पे मैंने कहा जस्ट सबमिट डैश फॉर्म। ये सबमिट डैश फॉर्म ये मेरा एक URL है, मैंने उसको कॉपी किया, कुछ नहीं करना, जस्ट सबमिट फॉर्म। तो क्या हुआ, जैसे मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो इस URL पे ये फॉर्म जाके सबमिट हो जाएगा। नाउ मेथड क्या है इसका, गेट मेथड है। नाउ फॉर्म के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर कहा इनपुट टाइप क्या करना चाहता हूँ मैं, इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है। इनपुट टाइप ईमेल, इसका नेम रखूँगा मैं ईमेल। ये नेम क्या है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा ईमेल और इसका ID कुछ नहीं करते हैं अभी। नाउ मैंने यहाँ पर कहा इनपुट कोलन, मैं कहूँगा पासवर्ड, तो इनपुट टाइप पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। नाउ इसका जो नेम है वो मैंने कहा पासवर्ड, और ये है ईमेल, तो मैंने यहाँ पर कहा ईमेल एंड देन ये है पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर कहा पासवर्ड, इन दोनों के बीच में एक लाइन ब्रेक ऐड करूँगा मैं, सो मैंने कहा BR। सेव किया, एक बटन नहीं क्रिएट किया मैंने, अभी बटन क्रिएट करेंगे तो हमने कहा BR, लाइन ब्रेक ऐड किया। इसके बाद हमको बटन ऐड करना, तो मैंने कहा इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। इस सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो जो है ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो वैल्यू में मैंने कहा लॉगिन, ठीक है, इस तरह से। ना मैंने सेव किया, उसको वापस आएंगे हम अपना एक्लिप्स में आके भी इस पेज में आप देखोगे यहाँ पर चेंजेस आ गए, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पर सेव कर दीजिए एंड देन एप्लीकेशन को रन करना है। तो पैरामीटर्स जो हमारा प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करूँगा मैं, रन एज, मैंने कहा रन ऑन सर्वर। तो टॉमकैट स्टार्ट है, वो नहीं होगा तो स्टार्ट हो जाएगा, वैसे अभी स्टार्टेड है, तो मैंने कहा नेक्स्ट एंड देन ये वाला जो एप्लीकेशन उसको रन करना। बाकी की एप्लीकेशन अगर आप रन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो उस तरह से, हेलो वर्ड भी नहीं करना, रिमूव। तो अभी जो पैरामीटर्स जो एप्लीकेशन है वो बस इसमें रन होगा। नाउ फिनिश किया, ओके, देन रीस्टार्ट सर्वर। सो हमारा एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो चुका। तो अभी आप देखोगे ये आ गया ईमेल पासवर्ड, ठीक है। तो फॉन्ट मैं बहुत बड़ा यहाँ पे रख रहा हूँ। आप कई बार सोचते हैं इतने बड़े बड़े कैसे आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, कुछ नहीं, मैं इसको जूम किया हूँ, क्योंकि अगर मेरा जो एप्लीकेशन है अगर मैं इसको नॉर्मल साइज रखूँगा तो आप जो स्क्रीन में देख रहे हो, अभी मोबाइल में देख रहे होंगे आप, तो ज़्यादातर लोग मोबाइल में देखते हो, मोबाइल में बहुत छोटा छोटा दिखेगा। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप को ऐसा लगे कि मतलब स्क्रीन सही है और आपको अच्छी चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो मैंने उसको जूम किया हुआ, आप देखोगे 400% ये जूम है, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया 250% जूम। तो अभी जूम है ये, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें मैं कुछ ईमेल टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा ईमेल, ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा email@
gmail.com, मैंने कहा पासवर्ड 123456, ठीक है ना। मैं लॉगिन बटन में क्लिक करूँगा तो लॉगिन बटन में क्लिक किया, क्या आया, नॉट फाउंड 404, मतलब कि हमने क्या किया हुआ है, इस /submit फॉर्म के लिए कोई भी URL जो डिफाइन नहीं किया, कोई भी मैपिंग नहीं, कोई भी सर्वलेट डिफाइन नहीं किया, या फिर सबमिट फॉर्म नाम का कोई फाइल भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस URL को मैप करना है वेब XML में और एक सर्वलेट इसके लिए डिफाइन करना है। नाउ जो ईमेल और पासवर्ड मैंने क्रिएट किया था, मैंने बटन पे क्लिक किया तो ये डेटा आप देखोगे यहाँ पे सेंड हो रहा है सर्वर को, ठीक है। ये जो डेटा है वो कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो email = लिखा है, ये कहाँ से आया, ये आया है इस नेम से, क्योंकि मैंने इस इनपुट फील्ड का जो नेम है वो उसमें सेट किया है ईमेल, तो इसलिए आया email = यहाँ पर मैंने कहा पासवर्ड ये कहाँ से आया, क्योंकि इसका जो नेम है वो है पासवर्ड। अगर मैं इसका नाम कर देता हूँ फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट नेम = ठीक है। तो ये उसका नेम था, ये उसका वैल्यू हो गया, देन पासवर्ड उसका नेम हो गया, एंड देन उसका ये वैल्यू हो गया 123456। तो ये हो गया गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं गेट रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा हूँ। तो गेट रिक्वेस्ट में क्या होता है, ये डेटा हमको शो होता है URL पे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा लॉगिन करना है, यहाँ पे साइन अप करना है, तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिक्योर करना है, उसको आपको हाइड करके भेजना होता है पासवर्ड को। तो पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, तो मैं उसके लिए यहाँ पर मेथड यूज़ करता हूँ पोस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो मेथड यूज़ करता हूँ वो पोस्ट, अगर मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल हम गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। सिंपली मैंने गेट रिक्वेस्ट सेंड किया तो इससे क्या होगा, मतलब कि गेट मेथड से मैंने फॉर्म को सबमिट किया तो जो वैल्यू वो शो होता है URL पे। अब हमको क्या करना है, जो ये जो वैल्यूज़ मैं सेंड कर रहा हूँ सर्वर को, वो मुझे सर्वलेट में रीड करना है। तो सर्वलेट में रीड करने के लिए पहले मुझे सबमिट फॉर्म के लिए एक URL डिफाइन करना होगा वेब XML में, और उसके लिए सर्वलेट बनाना होगा सबमिट फॉर्म URL के लिए। तो वो क्रिएट कर लेते हैं। तो वापस आएंगे और यहाँ पर मैंने कहा वेब XML को ओपन करेंगे ना। यहाँ पर मुझे क्रिएट करना है एक सर्वलेट, तो उसके लिए मैपिंग क्रिएट करने से पहले हमें सर्वलेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सर्वलेट क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो जावा रिसोर्सेज में SRC है, इसके अंदर मैंने कहा न्यू, हमने कहा न्यू क्लास क्रिएट करना है। क्लास का नेम मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैंने इसको कहा लॉगिन सर्वलेट, ठीक है। तो मैंने इसको कहा लॉगिन सर्वलेट, क्योंकि लॉगिन करेगा। तो मैंने कहा लॉगिन सर्वलेट सुपर क्लास आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो, तो यहीं से डिफाइन कर लेते हैं, वहाँ से ना करके, मतलब कोड में जाके ना करके यहाँ से आप सर्च करके भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कहा HTTP सर्वलेट, तो आप देखो यहाँ पर आ चुका है HTTP सर्वलेट। इसको मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखोगे आप सुपर क्लास बन चुका है ये। ना मैंने कहा फिनिश, तो यहाँ पर आप देखो जो क्लास बनेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्सटेंड होगा HTTP सर्वलेट को। तो मैंने नहीं किया, ये मैंने वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पास की उस तरह से हो गया। अगर आप सिंपल क्लास क्रिएट करते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो गेट रिक्वेस्ट तो वहाँ पे डू गेट को ओवरराइड करना पड़ेगा, वो रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो मैंने यहाँ पर कहा डू गेट, ओवरराइड किया डू गेट को, ठीक है। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी फॉर्म की वो यहाँ पर आएगी। तो मैंने यहाँ पर कहा रिस्पॉन्स क्या है, ये HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स है ये वाला। तो इससे हेल्प से हम रिस्पॉन्स को हैंडल करते हैं। तो मैंने कहा रिस्पॉन्स.गेट राइटर डॉट, मैंने यहाँ पर कहा राइट, तो यहाँ पर मैं राइट करूँगा। मैंने यहाँ पर कहा लॉगिन सर्वलेट, ठीक है। सेव किया मैंने इसको। तो अभी आप देखोगे कि जब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो ये लॉगिन सर्वलेट रन होगा, और लॉगिन सर्वलेट में जो डू गेट वो रन होगा, क्योंकि मैं गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। वापस आएंगे और यहाँ पर मैंने मैपिंग नहीं किया हुआ, तो मुझे मैपिंग करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैपिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं सर्वलेट का। तो मैंने यहाँ पर कहा सर्वलेट, एंड ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो सेकेंड होता है सर्वलेट मैपिंग, ठीक है। तो दोनों के अंदर कॉमन जो टैग होता है वो है नेम, कॉमन जो चाइल्ड है वो सर्वलेट नेम। तो मैंने यहाँ पर कहा सर्वलेट का नेम पास करना, जो कि दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि ये वाला जो सर्वलेट है इस वाली URL के लिए बनाया गया है। तो मैंने यहाँ पर कहा लॉगिन, एंड देन इसके अंदर भी होता है सर्वलेट नेम, तो यहाँ पे भी मैं इसको क्रिएट करूँगा मैपिंग के अंदर भी। तो मैंने यहाँ पर कहा सर्वलेट नेम, मैंने इसको कहा लॉगिन, क्योंकि ये दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कहा सर्वलेट क्लास। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि कौन सा सर्वलेट का जो क्लास है वो आपको रन करना है URL पे, सबमिट फॉर्म पे। तो यहाँ पे मैंने कहा लॉगिन सर्वलेट मुझे रन करना है, ठीक है ना। URL सर्वलेट मैपिंग में मुझे बताना है कि कौन सी URL पे रन करना है। तो मैंने यहाँ पर कहा URL पैटर्न। तो URL पैटर्न क्या है, सबमिट फॉर्म। कॉपी किया मैंने इसको ताकि कोई गलती ना हो। मैंने कहा सबमिट फॉर्म, इसके सामने आपको स्लैश का यूज़ करना है, ये क्योंकि एक URL है। तो आपका जो होम है, होम मतलब कि, तो यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन का होम है उसमें क्या है, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आप किस एप्लीकेशन के सबमिट फॉर्म पे जा रहे हो वो नहीं पता। हमारे एप्लीकेशन का नाम होना चाहिए यहाँ पर, वो नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखो, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ, मैं अपने एप्लीकेशन का रन करूँ पैरामीटर्स, तो जब मैं लॉगिन करूँ तो पैरामीटर के बाद स्लैश सबमिट फॉर्म आना चाहिए। तो वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं फॉर्म में मैंने स्लैश का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। मैं इसको रिमूव करूँगा, सेव करेंगे इसको, तो अभी ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा, ठीक है। तो index.jsp पे आएंगे, यहाँ पर चेंजेस हो चुका है, सेव करेंगे, एंड देन वापस आएंगे पेज पे, इसको रीलोड किया,
तो अभी पैरामीटर के बाद स्लैश सबमिट फॉर्म आना चाहिए, लॉगिन किया तो आया स्लैश सबमिट फॉर्म, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो हमारा एप्लीकेशन का होम क्या है, ये हमारे एप्लीकेशन का रूट है, इसके बाद है स्लैश सबमिट, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की वेब एक्सएमएल में बताया कि स्लैश सबमिट पे क्या करना है, तो हमने बताया लॉगिन सर्वलेट को रन करना है, ठीक है। नाउ सेव करेंगे वेब एक्सएमएल को। नाउ वेब एक्सएमएल सेव करने के बाद आपको रीस्टार्ट करना है अपने सर्वर को, ठीक है। तो जो ग्रीन बटन है इससे आप रीस्टार्ट कर सकते हो। रीस्टार्ट हो चुका है हमारा एप्लीकेशन, ओके परफेक्ट है, ठीक है। तो वापस आएंगे एप्लीकेशन पे और यहाँ पर मैं आऊँगा पैरामीटर्स में। तो हमारा जो एप्लीकेशन आ चुका है यहाँ पे, नाउ मैंने किया लॉगिन पे क्लिक, तो अभी आप देखोगे इंटरनल सर्वर आ रहा है 500, तो 404 तो नहीं आया, ठीक है। 404 नहीं आया मतलब कि हमने सर्वलेट बनाया है, मैपिंग की हुई है, लेकिन कुछ और एरर है। वो एरर क्या है वो देख लेते हैं। तो एरर आती हैं ऐसी बहुत सारी एरर्स आएंगी जब आप एप्लीकेशन बनाओगे, छोटी सी एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें देख लेते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है कि एरर इंस्टेंशिएटिंग क्लास सर्वलेट, लॉगिन सर्वलेट को ये इंस्टेंशिएट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कर पा रहा है वो हम देख लेते हैं। कहीं ना कहीं स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक या वेब एक्सएमएल में कुछ मिस्टेक हो गई होगी। तो यहाँ पर आप देखो लॉगिन सर्वलेट मैंने किया हुआ है, ठीक, क्लास का नाम है लॉगिन सर्वलेट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देखूंगा कि जो मेरे क्लास का नाम है पब्लिक लॉगिन सर्वलेट, ठीक है। तो ये भी सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये पैकेज पैरामीटर्स में है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पैकेज है हमारा, ठीक है। तो ये भी सही है। एंड वेब एक्सएमएल में हमने सर्वलेट की लॉगिन ये सही है। सबमिट फॉर्म क्रिएट किया, इसके लिए लॉगिन सर्वलेट को मैप किया हुआ है, तो ये भी सही है, ठीक है। सेव कर देते हैं इसको, सब कुछ सही है। लॉगिन सर्वलेट को भी मैंने एक बार और इसको सेव किया एंड देन, ठीक है, सब कुछ तो सही है। ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार और। मैंने कहा रीस्टार्ट द सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे और यहाँ पर, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। नाउ मैं अगेन पेज को रीलोड करूँगा। पेज को रीलोड किया, सेम प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, क्लास नॉट फाउंड, दिक्कत इसमें क्या हुई है वो दिखा देता हूँ मैं। मैंने जब क्लास क्रिएट किया तो वो क्या हुआ, ये कहाँ बन गया, पैरामीटर्स के अंदर बना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वेब एक्सएमएल में आप कैसे डिफाइन करते हो, अगर वो डिफ़ॉल्ट पैकेज में डायरेक्टली क्लास आपने क्रिएट किया है तो आपको यहाँ पे लिखना पैकेज नेम डॉट लॉगिन सर्वलेट। लेकिन अभी आप देखो कि लॉगिन सर्वलेट कहाँ बन गया है। मैंने कोई ऐसा, मेरा मोटिव नहीं था बनाने का, बस वो बन गया है। मतलब कि वो जो उसने सेटिंग्स आई थी उसमें पैकेज डिफाइन था, हमने ध्यान नहीं दिया और वो पैरामीटर्स फोल्डर के अंदर बना दिया। तो यहाँ पर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा पैरामीटर्स, वो पैकेज का नेम, तो कौन से पैकेज में वो मुझे यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा वेब एक्सएमएल के अंदर। तो मैंने यहाँ पर कहा पैरामीटर्स डॉट लॉगिन सर्वलेट। तो इससे क्या है, पैरामीटर्स पैकेज का नाम, उसके बाद क्लास है। इस तरह से मुझे यहाँ पे बताना होता है, ठीक है। तो अच्छा है, ये गलती हुई ताकि आपको यहाँ पता चला कि अगर आपने पैकेज के अंदर क्लास बनाया है तो उसको आप कैसे यहाँ पे हैंडल करते हो, ठीक है। तो आई होप अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सेव हो चुका है, वापस आएंगे। पहले तो रीस्टार्ट कर लीजिए इसको। मैंने कहा स्टॉप, ओके स्टॉप हो चुका है, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। रीलोड करेंगे पेज को तो क्या आया, लॉगिन सर्वलेट, ये तो सक्सेसफुली रन हुआ। तो जो लॉगिन सर्वलेट है वो कहाँ से आया हुआ है, हमारे पेज से आया है, लॉगिन सर्वलेट से। ना यहाँ पर हमको क्या देखना है कि जो पैरामीटर्स हमने सेंड किए, ईमेल का जो वैल्यू वो सेंड किया, ईमेल का पासवर्ड का वैल्यू वो मुझे यहाँ पे रीड करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है मेरे पास HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है एक रिक्वेस्ट से रिलेटेड। जो मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया हुआ है, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट सेंड किया, उस रिक्वेस्ट में जो डेटा आया वो मैं इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पर मेरे पास आने वाला है ईमेल और पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर कहा स्ट्रिंग ईमेल, जो भी ईमेल आएगा मैं उसको यहाँ पर होल्ड करूँगा, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे हम उसको होल्ड करेंगे। नाउ मैंने यहाँ पर कहा स्ट्रिंग पासवर्ड। तो जो भी वैल्यूज़ मुझे मिलती हैं पैरामीटर्स, वो हमेशा स्ट्रिंग ही मुझे मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, पासवर्ड मुझे और ईमेल रीड करना है। तो रिक्वेस्ट जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है मैं इसमें कहूँगा गेट पैरामीटर। पैरामीटर में आपको यहाँ पे पास करना नेम, या फिर आप उसको बोल दो की। तो उसका की क्या है, ईमेल और पासवर्ड है। तो ईमेल में जो मिलने वाला, तो मैंने कहा ईमेल का वैल्यू जो भी है वो मुझे मिल जाएगा, वो मैंने ईमेल में होल्ड कर लिया, ठीक है। ना मैंने यहाँ पर कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पे मुझे मिलेगा पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर कहा पासवर्ड, ठीक है। ये नेम सेम होना चाहिए, जो नेम आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो वही नेम आपको वहाँ पे भी यूज़ करना है। नेम और ईमेल और पासवर्ड मुझे इस तरह से मिल जाएगा। लॉगिन सर्वलेट में मैं यहाँ पे इसको कॉन्कैट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा ईमेल प्लस, मैंने यहाँ पर कहा प्लस पासवर्ड, ठीक है। जो भी ईमेल और पासवर्ड आप सेंड कर रहे हो वो हम यूज़र को दिखाएंगे, क्लाइंट को दिखाएंगे, ठीक है। मैंने सेव किया इसको, एप्लीकेशन रीलोड होगा, बैक आते हैं अपने एप्लीकेशन पे और यहाँ पर हमने कहा ईमेल। तो मैंने यहाँ पर कहा virendra@gmail.com, पासवर्ड 123456 एंटर किया, लॉगिन पे क्लिक किया। तो यहाँ पर क्या आया, लॉगिन सर्वलेट रन हुआ और ये जो वैल्यूज़ है वो गई सर्वलेट के पास। सर्वलेट ने वापस से क्लाइंट को वापस भेज दिया, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, वापस नहीं भेजना होता है। रियल टाइम जब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो ये जो लॉगिन में हमने ईमेल पासवर्ड रीड किया
ये मेन चीज़ थी कि हमने रीड किया, हमने उसको कहाँ रीड किया, सर्वलेट के अंदर। तो सर्वर तक पहुंच गई वैल्यूज़, और सर्वर में हमको ईमेल मिल चुका है, पासवर्ड मिल चुका है। इस पासवर्ड और ईमेल को हम भेजेंगे डेटाबेस पे, डेटाबेस को लॉगिन करेगा, वापस भेजेगा, जो भी यूज़र करना चाहता है उसको हम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड रीड कर पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जो वैल्यूज़ है उसका पूरे फॉर्म होते हैं, बड़े बड़े जो फॉर्म्स आपने देखे वो सेम इसी तरह से हैंडल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं, फॉर्म की वैल्यूज़ को रीड करेंगे, वैलिडेट करेंगे, और फिर जो भी आप उसके साथ करना चाहते हो वो वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा गेट के बारे में कि गेट रिक्वेस्ट कैसे हैंडल किया हमने, ठीक है। तो जो हमारे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, इसके पास एक मैप है, ठीक है। मैप मान लीजिए ये मैप है, इसके अंदर क्या है, नेम और वैल्यू, नेम और वैल्यू। तो नेम में क्या होता है, नेम में आ जाएगा ये ईमेल, उसका वैल्यू हो जाएगा वीरेंद्र। अगेन दूसरा जो प्रॉपर्टी वहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, और उसके पास यहाँ पर आ जाएगा उसका वैल्यू। तो इस तरह से ये यहाँ पर वैल्यूज स्टोर्ड है। आपको जस्ट करना है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर में आपको नेम पास करना है, उसका वैल्यू मिल जाएगा, नेम पास किया वैल्यू मिल जाएगा। अगर ये नेम नहीं है इसमें तो वैल्यू में आपको नल मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रीड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट को कैसे यहाँ पे हैंडल करना है, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट से कैसे हम डेटा को रीड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।